नमस्कार, आप सारण लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विनीत कुमार। इस समय हम उपस्थित हैं एकमा भाग 1 की जिला पार्षद वर्षा सिंह जी के यहाँ। इनसे खास बातचीत में हम लोग जानेंगे कि ये जिला पार्षद यहाँ की हैं। इन्होंने बीते 5 वर्षों में अपने क्षेत्र के लिए क्या काम किया है, क्या बदलाव आया है इनके जिला पार्षद बनने के बाद, इस बार ये क्यों चुनाव लड़ रही हैं और इस बार ये जीतेंगी तो अपने क्षेत्र में क्या काम करेंगी। वर्षा जी, स्वागत है आपका इस बातचीत में। नमस्कार, मैं वर्षा देवी आप सभी मीडिया भाई को प्रणाम करती हूँ। और आगे मैं जो भी काम की हूँ अपने क्षेत्र के लिए, मैं बहुत ही दिल से करती हूँ कि मेरे क्षेत्र के सभी जनता लोग खुश हो। और मैं काम की हूँ भी। क्या आपने 5 वर्षों में क्या काम किया है? मैंने 5 वर्षों में पीसीसी काम किया है और जनता को हर मौके पर वहाँ उपलब्ध होकर सब काम के लिए प्रोत्साहित की हूँ। और जो भी उन लोग मेरी से मांग किए हैं, मैं उनके ऊपर जाकर खड़ी हूँ। खड़ी रही हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आप महिला प्रत्याशी हैं, तो महिलाओं के लिए आपने क्या काम किया है 5 वर्षों में, महिलाओं के लिए और युवतियों के लिए, ये बताइए। हमने महिलाओं के लिए जैसे सिलाई है, कढ़ाई है, इसके लिए मैंने उन लोगों के लिए आश्वासन भी रखा था। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने इस सब पर हम लोग कार्य करेंगे। बहुत सारी औरतें भी थी वहाँ पे। मतलब सिलाई का प्रशिक्षण मतलब यहाँ पे दिलवाया गया है हाँ, महिलाओं को? हाँ, हाँ। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मैंने उन लोग को सब किया था। तो सारी महिलाओं ने बोली कि हाँ, ये काम मेरे लिए अच्छे हैं। कितनी सड़क बनी है आपके क्षेत्र में 5 वर्षों में, जो आपने बनवाया है? 21 है, जिसमें से 52 गांव है, 21 करवाई हूँ। अच्छा, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसा काम की हूँ जो मैं बोल नहीं सकती हूँ। बता दीजिए कुछ उसमें जो बताने लायक है, वो बता दीजिए। जैसे मंदिर है, यहाँ मस्जिद है, जो बाउंड्री वगैरह होता है, या ये टाइल्स लगाओ जहाँ जो महसूस होता है। ये तो आपने अपने मतलब शैक्षिक मैं अपने पास तरफ से से दिया की हूँ, होगा। जो भी की हूँ मैं अपने तरफ से की हूँ। जी, ऐसे तो जिला परिषद में क्या है ये आप सब जानते हैं। थोड़ा बता दीजिए। हाँ, 70% है, लेकिन हम लोग को उसमें से 10% ही मिलता है। हाँ, ये बात तो है, 10% ही है। और 10% में 52 गांव है। सभी जनता को उसमें एक समान हमको देखना है। इस बार चुनाव जीतिएगा तो क्या बदलाव करिएगा, क्या काम करिएगा? क्योंकि फंड तो आपको 10% ही मिलना है। इस बार भी क्या करिएगा इस बार? और मैं चाहूँगी कि उसमें से ही कुछ अलग हट के और करूँ, जिससे जनता और खुश हो। और मैं करना भी चाहती हूँ हमेशा के लिए कि मैं बनी रहूँ जिला पार्षद अपने जनता के लिए। एकमा भाग 1 से सभी जनता मेरे से खुश रहते हैं और मैं भी उनसे खुश रहती हूँ। महिलाओं के लिए इस बार क्या कीजिएगा? पिछली बार मान लीजिए कि आपने उनको ट्रेनिंग दिलवाया, इस बार क्या प्लान है उनको, महिलाओं के लिए और युवतियों के लिए, ये बताइए। मैं इस बार चाहती हूँ कि उनके लिए सेल्फ डिफेंस की तैयारी कराऊँ। अच्छा, और आगे जो भी है मैं उनसे आगे निकलने की कोशिश करूँगी कि वो लोग को जो भी मन का भावना है मेरे सामने रखे वो लोग, और मैं करूँ। आपके क्षेत्र के लोग आपको क्यों वोट दें इस बार? क्योंकि जनता मेरे से प्रभावित है। मैं इतने विकास की हूँ और सारी जनता जानती है। जब जब उन्होंने हमको बुलाया है मैं वहाँ उपस्थित हूँ, और चाहे वो किसी भी समय हमको बुलाए मैं चली आती हूँ। ये नहीं देखती हूँ कि रात है दिन है, मैं हर समय उन लोग के सामने खड़ी होती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि वो लोग मेरे साथ रहें, और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ करूँ। इस समय हमारे साथ इनके पति, जिला पार्षद वर्षा सिंह जी के पति प्रकाश सिंह जी भी हमारे साथ हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे, हम लोग जानेंगे कि इन्होंने क्या काम किया है 5 वर्षों में। प्रकाश जी, स्वागत है आपका इस बातचीत में। ये बताइए कि आप उनके प्रतिनिधि हैं, पति भी हैं, तो 5 वर्षों में क्या काम किया है आप लोगों ने इस जिला परिषद क्षेत्र में? सर्वप्रथम मैं सारण लाइव के सभी दर्शकों को, एकमा भाग 1 की सभी जनता को सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और मैं सबसे पहले जिला परिषद की संरचना को बता देता हूं। जिला परिषद की संरचना ये है कि इसमें सरकार के द्वारा जो राशि दी जाती है, 70% राशि ग्राम पंचायत को जाता है, 20% राशि पंचायत समिति को जाता है, 10% राशि ही जिला परिषद को जाता है। उस 10% की राशि में सारण में, छपरा में टोटल 47 पार्षद हैं
47 पार्षद को 10% राशि में बांटना लगभग, अगर मैं अनुमानतः बता दूं तो एक बार जो साल में जो फंड आता है उसमें से 2 से 3 लाख रुपया ही एक पार्षद को मिल सकता है। जो फंड आता है 2 किस्तों में फंड आता है, एक पंचम का आता है, एक 15वीं का आता है। 15वीं अभी हम लोग 16 में जीते थे, लेकिन 15वीं सरकार 2020 में शुरू की। 2020 में 15वीं आया, उससे पहले केवल पंचम का ही योजना हम लोग को आता था, जबकि ग्राम पंचायत में 14वीं और पंचम दोनों आता था। हम लोग को 14वीं का पैसा नहीं आता था। 13वीं था जो बंद कर दिया गया पिछले सत्र में ही। तो हम लोगों ने विकास के कार्य करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। पहला चीज़ कि जो जिला पार्षद जीत के जाता है वो टोटली अध्यक्ष पे डिपेंड होता है। अध्यक्ष अगर आपके साथ हैं तो कुछ फंड मिल सकता है, अगर नहीं है तो नहीं मिल सकता है। एक भी हमारे पास कोई डायरेक्ट राशि आता नहीं है, तब भी हमने बहुत सारे प्रयास करके लगभग मैक्सिमम 52 गांव में तो कराना पाना संभव नहीं है, लेकिन हमने लगभग मैक्सिमम अगर पंचायत वाइज शुरू करूं तो टच कर लिया हूं थोड़ा बहुत, चाहे 400 फीट हो। पीसीसी जो सरकार की हमारी योजनाएं थी ओनली पीसीसी दिया था, बीच में नाला दिया नहीं। नाला वाला था वो भी हटा दिया, बंद कर दिया कुछ दिन। उससे पहले भी काम कराने से पहले हम लोग को एक पंचायतों से एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जाके। अगर हमने मान लीजिए एक रोड बनाना है तो जाके उस पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव से लिखवा के लेना पड़ता है। यह योजना 7 निश्चय योजना में चयनित नहीं है, तब उसमें हम काम करा सकते हैं। वो यहाँ से फिर सदन से पारित होता है जाता है। लेकिन लगभग गाँव में हमने विकास का काम किया और 5 सालों में जनता जहाँ जहाँ भी हम लोग को बुलाई। बीच में कोरोना काल आया, कोरोना काल में हमने लगभग मेरे से जितना बन सका सभी जनता को हमने सहयोग किया। उनका जो भी ज़रूरत था उनका पूरा किया। हॉस्पिटल जाना हो, कुछ पहुंचाना हो, राशन हो, अनाज हो, जैसे भी हो अपने स्तर से किया। वो कोई सरकारी फंड नहीं था, निजी पैसा से हमने उन लोगों की सहायता किया। और भी बहुत सारी कार्य योजना है जो सार्वजनिक नहीं हम कर सकते हैं, जो बहुत सारे लोगों को हमने सहायता किया। महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए, युवतियों के लिए क्या प्लान है आप लोग के पास इस बार? महिलाओं के लिए विशेष रूप से मेरा प्लान है कि लगभग हर पंचायत में उनके स्वरोजगार के लिए एक सेंटर खोले, जहां उनको सिलाई कढ़ाई या उनको और भी जो नीडी हो, और भी चीज़ जरूरत हो, हम लोग बोलेंगे कि नहीं ये चीज़ कराया जाए। जो स्वयं उनको स्वावलंबी बनने के लिए जो भी कार्य करना पड़े हम लोग हर पंचायत पे कराएंगे। और युवतियों के लिए सेल्फ डिफेंस का कोर्स इस सत्र में भी बहुत जगह कराया गया है। अब मेरा प्रयास रहेगा कि उससे भी बढ़ चढ़ के इस पूरे सेल्फ डिफेंस का कोर्स हर गाँव में, हर पंचायत में कराया जाए। जी, ऐसा कहा जाता है, कहा जा रहा है ये बात कि आप वोट खरीद लेते हैं पैसे से। तो प्रकाश सिंह के पास बहुत पैसा है, वो चुनाव में जाते हैं, लड़ते हैं, पैसे से वोट खरीदते हैं और चुनाव जीत जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या ये बात सही है, ये बताइए। ये बात बिल्कुल गलत है। हम समाज में समाज को बनाने के लिए जिला पार्षद पत्नी मेरी बनी है, हम तो है नहीं, हम प्रतिनिधि हैं। समाज में गंदगी फैलाने के लिए हम नहीं बने हैं। समाज को सुधारने, समाज में एक अच्छा संदेश देने के लिए, एक समाज को अच्छा बनाने के लिए है। अगर पैसा दे के वोट लेना हो तो ये मेरे लिए सोचना भी संभव है और ये मेरा कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि पैसा से वोट खरीदा जाए। पैसा से दे के वोट खरीदना पूरी गंदगी और गंदगी फैलाने वाला काम है। ये मैं कभी नहीं हो सकता है, ना कर सकता हूँ। मैं खुद सेना से रिटायर्ड, नेवी से रिटायर्ड होकर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि क्या चीज़ होता है, क्या नहीं होता है, समाज को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। उतना मुझे 17-18 साल में आदमी भर्ती होता है, एक समय पे रिटायर्ड होकर आता है, तो वहाँ से एक ट्रेनिंग डिसिप्लिन लेके आते हैं कि हाँ डिसिप्लिन में रहिए और डिसिप्लिन में ही समाज को सब अच्छा रखिए और बनाइए। तो ये पैसा वैसा वाला बात संभव नहीं है और ना ही गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ये थे हमारे साथ एकमा जिला परिषद भाग 1 से वर्षा सिंह जी के पति प्रकाश सिंह जी। आप लोगों का धन्यवाद इस बातचीत के लिए। सबसे पहले मैं सारण लाइव के सभी दर्शकों को धन्यवाद और प्रणाम करता हूं और विशेष रूप से एकमा भाग 1 की सभी जनता को, मैं महिलाओं को, चाचा चाची, भाई, नौजवानों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार फिर से ईवीएम के क्रम संख्या 6 पर प्रेशर कुकर छाप पर अपना बटन दबाकर फिर से विजयी बनावें, ताकि हम अब फिर से इस विकास के कार्य को और आगे बढ़ा सकें। जी धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद मैडम। प्रणाम। मैं भी आपको धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम लोग के बीच में आए और हम लोग के सारे जनता के पास हम लोग की बात रखी, इसके लिए धन्यवाद।